नमस्ते साथियों। तो साथियों, मूल अधिकार में आज हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं और इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो लिखिए, धार्मिक स्वतंत्रता। इसका बात आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक किया गया है। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता, इसको देख लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति को, वो किसी भी धर्म का हो, अपने धर्म के लिए उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दी गई है, चाहे वो जैसे धर्म का पालन करो, जिस भी धर्म को माने। तो चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में बात करना है नहीं। तो अनुच्छेद 25 को देखेंगे। इसमें अंतःकरण की बात कही गई है। अंतःकरण की चर्चा की गई। भाई, ये नया वर्डवा का है अंतःकरण। तो देखिए, अंतःकरण ये है कि मन ही मन हम किसी भी धर्म को मानते हो। मेरा मन है कि अपने अंदर आत्मा, अंतः यानी आत्मा को सुनना। मेरा आत्मा जिस धर्म को माने, हम उसको मानेंगे। ठीक, अंतःकरण की चर्चा, इसके तहत इसके तहत हिंदू टिकी मुस्लिम दाढ़ी रख सकता है तथा सिख कृपान धारण कर सकता है। यानी इसके तहत तहत हिंदू टिकी रख सकता है। पहले देखते हुएगा, ब्राह्मण हो या कोई भी कास्ट हो, टिकी रखता था, गर्व से कहता था कि हम हिंदू है, टिकी भी रखता था। लेकिन आजकल एक फैशन हो गया है, जिसको मन करता है वही रखता है। और बहुत ऐसा है कि आजकल टिकी रखना लोग पसंद नहीं करता है। कितना होता है कि अपना जात बताने के लिए टिकी रखता है। तो ऐसा कहीं लिखित नहीं है कि आप इस जात का है तो आप टिकी रख सकते हैं, इसका कहीं चर्चा नहीं। ठीक, कृपान जैसे तलवार छोटा सा जो रखता है ये लोग। ठीक, अनुच्छेद 26 को देखेंगे। अनुच्छेद 26, इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। कहने का मतलब सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है, यानी समूह में बैठकर हम पूजा पाठ कर सकते हैं, समूह में बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। इसमें लिखिएगा, इसी के तहत मुस्लिम सड़क पर नमाज पढ़ सकता
है। ठीक, आर्टिकल 26 हो गया। तो दिख रहा है ना इसमें? हाँ ठीक है, आर्टिकल 26। 27 पे हम लोग 27 को भी देख ही लेते हैं, 27 और 28 को। तो आर्टिकल 27 को देखिएगा। अनुच्छेद 27, यानी आर्टिकल 27 में कहा गया है कि धार्मिक कार्य के लिए रखे धन और टैक्स नहीं लगेगा। यानी कोई भी धन जो है धर्म के लिए रखा गया हो, धार्मिक कार्य के लिए, तो उस पर टैक्स नहीं देना होगा। अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी खर्चे से चल रहे स्कूल कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी खर्चों से चल रहे स्कूल या कॉलेज में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहाँ कह रहा है कि सरकारी खर्चों से चल रहे स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो आप लोग को लगता होगा कि उर्दू जो है वो भी तो मुस्लिम धर्म का है, तो फिर उसको क्यों पढ़ाया जाता है? संस्कृत हिंदू धर्म का है, तो उसे क्यों पढ़ाया जाता है? तो उर्दू या हिंद संस्कृत ना तो हिंदू का है ना मुस्लिम का। हाँ, उसका एक भाषा है, संस्कृत हिंदू का भाषा है और उर्दू जो है मुस्लिमों का भाषा है। तो भाषा संबंधी शिक्षा जो है धार्मिक स्कूल सरकारी स्कूलों में दी जा सकती है। इसके तहत अल्पसंख्यक जो है वो मदरसा खोल सकता है और वो उसमें अपने धर्म का शिक्षा दे सकता है। तो चलिए, इतना तो आप लोग समझ लिए होइएगा, इसमें इतना ही रहने देते हैं। कल मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।